मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सदगुड लुक। आज हम मक्के की रोटी सरसों का साग बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हमने ये सरसों ले लिया है। जितनी क्वांटिटी सरसों का है, सरसों की पत्तियों का, उतनी क्वांटिटी में मिला के हमने पालक, मेथी और बथुआ ले लिया है। तो इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं। हमने ये कुकर ले लिया है। 1 कप पानी डाल देते हैं। 1 कप ही पानी डालेंगे क्योंकि ये ग्रीन सब्जियां हैं, ये तो पानी वैसे ही छोड़ेगा। हमने अपने साग कुकर में डाल दिया है। और ये देखिए 2 हमने हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा अदरक काट लिया है और ये लहसुन है। ये सब हम इसी में डाल के उबाल लेंगे। हमने गैस ऑन करके इसको रख दिया है। कुकर बंद करके 1 सीटी आने के बाद कम करके गैस को हम 5-7 मिनट और पका लेंगे। हम अपना आटा, मक्के का आटा गूंद लेते हैं। इस कटोरी से हमने मेजरमेंट लेके 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसमें बीच में हम ऐसे जगह बना के हमने गर्म पानी लिया है। इसमें गर्म पानी ऐसे बीच में डाल के इस तरीके से इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ढकने से थोड़ा सा पानी भी ठंडा हो जाएगा और अंदर अंदर ये जो है आटे को उसी में सोख लेगा। हमारा अंदर अंदर ही सोख लिया है कि मक्के का आटा, तो मक्के के आटे में पानी थोड़ा ज्यादा सोखता है। गरम है तो थोड़ा सा संभाल के ही करना पड़ेगा। इस तरीके से मिक्स करते हुए ये डो बना लेते हैं। हम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको गूंदेंगे, तभी ये रोटी बनाते बनेगा। नहीं तो ये मक्के का आटा जो है उसमें ग्लूटेन नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 5 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से हम ऐसे गूंद लेंगे। उसके बाद करते हैं। हमारा आटा गूंद गया है, इसको हम ऐसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी सब्जी तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये 1/4 कटोरी मक्के का आटा लिया है। इसको इसी पैन में डाल के हम रोस्ट कर लेंगे। इसी में हम 1/2 टीस्पून घी डाल के इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट हो गया है, इसको हम उतार के साइड में रख लेते हैं। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दिया है और इसी में 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। 1/2 टीस्पून इसी में हम जीरा डाल देंगे। हमने ये लहसुन चॉप करके रखा है, ये लहसुन इसी डाल देते हैं। अदरक भी काट लिया है, इसको भी इसी डाल देंगे और इसको गोल्डन होने देते हैं। तो लहसुन अदरक हमारा हो गया है। तो इसी में एक हमने प्याज चॉप कर लिया है, इसको डाल देते हैं। प्याज भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। प्याज भी हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो 2 बड़े टमाटर लेके हमने मिक्सी में पीस लिया है। टमाटर का प्यूरी बन गया है। इसको भी डाल के हम इसी में अच्छे तरीके से चला देते हैं और इसको हम पकने देते हैं। और ये कुकर में जो हमने साग रख दिया था उबलने को, वो हमारे उबल गए हैं। और अब इसको हम मिक्सी में थोड़ा सा पीस लेंगे। ये देखिए टमाटर भी हमारा गल गया है अच्छे तरीके से। अब इसी में 1/4 टीस्पून हम हल्दी डालेंगे। हल्दी पक जाए इसमें। तो जो हमने ये साग को ये मिक्सी में पीस लिया है, इसको हम डाल देंगे। तो गैस को कम कर देते हैं, उछले ना इसलिए। ये देखिए इस तरीके से हम अपने सारे साग इसी में डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से अपने साग को पूरा मिक्स कर लेंगे। जो हमने ये आटा को रोस्ट करके रखा है, मक्के का आटा, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इसको भी इसी में चला के इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा साग सब मिक्स हो गया मसालों के साथ में। नमक डाल देंगे अपने हिसाब से, क्योंकि हरी सब्जी है तो हरी सब्जी तो अपनी नमकीन होती है थोड़ा, तो इसलिए समझ के नमक डाल देंगे। गैस को मीडियम पे कर देते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं। साग हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको हम साइड रख देते हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। ये हमारा गर्म हो गया। इसी में 1/4 टीस्पून हम इसमें जीरा डाल देते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे तीखा नहीं होता, इससे सिर्फ कलर आता है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। हमने ये तड़का तैयार किया है। तड़का इसी में डाल दें।
बस तैयार हो गया हमारा सरसों का साग। हम अपनी रोटी बना लेते हैं। ये आटे को जितनी बड़ी रोटी हमें बनानी है उस तरीके से ले लेंगे लोई को, और इसको अच्छे तरीके से इसी में हम ऐसे रगड़ रगड़ के फिर बनाएंगे, तो फिर अच्छे से बनेगी रोटी हमारी। ये देखिए, और ये हमने प्लास्टिक बिछा लिया है, इसी पे ये रोटी का जो हमने ले लिया है पेड़ा बना के, इसको इस पे रख के दूसरे तरफ का प्लास्टिक ऐसे पलट देंगे। अब इसको हम बेलन से बेल लेते हैं। हल्के हाथ ही बेलेंगे ऐसे। रोटी हमारी बेल के तैयार है। अब इसको हम सेक लेते हैं। एक तवा हमने गैस जला के तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म भी हो गया है कि इस तरीके से ये हाथ पे उठा के इस तरीके से धीरे से हम ऐसे डाल देंगे। अब इसको हम पकने देते हैं, मीडियम आंच करके, मीडियम आंच पे पकने देंगे। अब हम ऐसे चारों तरफ से ऐसे छुड़ाते हुए दूसरी तरफ पलट लेंगे अपनी रोटी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, अब इसको हम दूसरी तरफ भी पकने देते हैं, ऐसे नीचे की तरफ पूरे इस तरीके से। ये देखिए हमारी ये नीचे की तरफ से भी सेक गई है। अब रोटी को हम इस तरीके से गैस पे रख के सेकेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकेंगे, तो अच्छे तरीके से फूलेगी भी और पकेगी भी। बन के तैयार हो गई। देखिए चारों तरफ से अच्छे तरीके से पक गई है। एक एक करके सारी रोटियां बना लेंगे। वो तो प्लास्टिक पे रख के हमने बना लिया था, ये हमने एक पेड़ा बना लिया है और थोड़ा सा सूखे आटे में लपेट के इस तरीके से बढ़ा लेंगे। फिर इस तरीके से हम हाथ से भी बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे उलटते पलटते हाथ में थोड़ा सा चिपकने लगे तो फिर सूखा आटा लगा लो। इस तरीके से हम, ये देखिए हमारी रोटी बन गई। अब इसको भी हम सेक लेते हैं। देखिए इस तरफ हमारी रोटी हो गई है। अब हम तवा उतार के सेक लेते हैं। तवा उतार के रख दिया साइड में, गैस पे रख के इसको हम सेक लेते हैं। इस तरीके से घुमा घुमा के सेकेंगे तो अच्छे तरीके से पक जाएगी। ये देखिए फूल रही है अच्छे तरीके से। देखिए घुमा घुमा के पकाना है इसको। दोनों तरफ से हम सेक लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारी रोटी बन गई। हमारी मक्के की रोटी सरसों का साग बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल के, अगर आपको घी ज्यादा पसंद है तो, क्योंकि सरसों के साग और मक्की की रोटी में तो घी बटर, घी मक्खन ये सब तो खाया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखिए लगा दिया। तो हमारी मक्के की रोटी सरसों का साग बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी अपने घरों में ट्राई करिए। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।